ओके, ये चैट जीपीटी, जेमिनी और डीप सीक काम कैसे करते हैं? लाइक आप ये मान के चलो कि आप एक स्क्रिप्ट लिख रहे हो, स्क्रिप्ट में आप एआई से बात कर रहे हो, आपका एक डायलॉग है और एआई का एक डायलॉग है, पर प्रॉब्लम क्या है कि आपकी स्क्रिप्ट फटी हुई है और जो आगे का डायलॉग है वो दिखाई नहीं दे रहा है। पर फिक्र नहीं है, क्योंकि आपके पास एक जादुई मशीन है जो आगे के डायलॉग्स दे देगा आपके डायलॉग के बेसिस पे। तो ये होता क्या है, मोस्टली ये सारी चीज़ें प्रिडिक्शन के बेसिस पे होती है। तो आप सोचोगे कि प्रिडिक्ट करता है आगे का वर्ड, तो यस, ये आगे के वर्ड्स को प्रिडिक्ट करता है। तो हम इसे और डीप में समझेंगे कि यह कैसे काम करता है। सो आप सोचोगे कि एलएलएम होता ही क्या है यार? एलएलएम बहुत सारे टेक्स्ट डेटा होता है, लाइक थोड़ा भी नहीं, बहुत सारा टेक्स्ट डेटा। और ये टेक्स्ट डेटा हर एक जगह से आ सकता है। ये टेक्स्ट डेटा मोस्टली इंटरनेट से निकाला जाता है, आर्टिकल से निकाले जाते हैं, या यूट्यूब के ट्रांसक्रिप्ट से निकाले जाते हैं, या विकिपीडिया से निकाले जाते हैं। और वो डेटा भरा पड़ा है, पर वो तो डेटा सारा अनस्ट्रक्चर्ड है ना, इतना तो हम दिमाग नहीं लगा सकते हैं ना। तो गूगल की टीम ने एक स्ट्रक्चर्ड मैनर बनाया था, पर वो बेचारे इंप्लीमेंट करना भूल गए। इंप्लीमेंट कर दिया ओपन एआई की टीम ने। और जो उनका मॉडल था चैट जीपीटी 3 और उसके बाद जो चैट जीपीटी 3.5, तो उन लोगों ने क्या किया, इतना सारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्ट्रक्चर्ड वे में बना दिया और उसको नाम दे दिया चैट जीपीटी 3। अभी आप सोचोगे कि ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता कितना है। अगर मान के चलो आपके पास एक वर्ड फाइल है और वो वर्ड फाइल में 178 मिलियन वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो उसका फाइल साइज होगा 1 GB। सेम मैनर जो चैट जीपीटी 3 ट्रेन करने में लगा हुआ है, उस 45 TB डेटा लगा है ट्रेन करने में। तो आप सोच सकते हो कि ये कितना लार्ज डेटा है। जो पब्लिक डेटा होता है ना, जो इंटरनेट पे होता है पब्लिकली अवेलेबल, वो वहाँ से लिया हुआ है। और एक फन फैक्ट मैं बताऊंगा, अगर आप वो डेटा पढ़ना चाहे तो आपको कम से कम 2600 साल लग जाएंगे पूरा का पूरा डेटा पढ़ने के लिए। थैंक्स टू ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स ये पॉसिबल है विद इन 1 क्लिक। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आपके दिए हुए प्रॉम्प्ट पे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वर्ड क्या होगा। तो यहाँ पे काम आता है पैरामीटर्स। और पैरामीटर्स क्या होते हैं? एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे पेंजिम इज अ सिटी इन डैश। तो एलएलएम को बेसिकली क्या करना होता है, एलएलएम को लास्ट वर्ड प्रिडिक्ट करना होता है कि लास्ट वर्ड क्या आएगा। वो बेसिस पे देखा जाता है कि एलएलएम कितने एक्यूरेटली आंसर्स दे पा रहा है। यहाँ पे हमारा जो डायलॉग था, जो ह्यूमन ने दिया था, वो अभी लार्ज लैंग्वेज मॉडल में फीड होगा। उसके बाद जो एलएलएम देगा वो ऐसे रिस्पॉन्स करेगा वर्ड बाय वर्ड। यहाँ पे आप देख सकते हो एन एलएलएम और लार्ज लैंग्वेज एंड सो ऑन। तो ये वर्ड बाय वर्ड प्रिडिक्ट करता है कि आगे का वर्ड क्या होगा। ये वर्ड के बाद नेक्स्ट वर्ड, ये वर्ड के बाद नेक्स्ट वर्ड, ये वर्ड के बाद नेक्स्ट वर्ड। तो ये एक सीक्वेंस में जाता है। तो उस सीक्वेंस को क्या कहते हैं और ये सीक्वेंस कैसे डिसाइड किया जाता है? ये डिसाइड होता है पैरामीटर्स पे। ओके, सो आप सोचोगे कि ये पैरामीटर्स काम कैसे करते हैं। ओके, तो सोचो कि यहाँ पे एक टेक्स्ट दिया गया है, पेंजिम इज़ अ सिटी इन डैश। तो हमें एज अ ह्यूमन पता है कि इट्स अ सिटी इन गोवा। ये मारगांव भी एक स्टेट है, मापसा भी स्टेट है, कैपिटल तो डिफरेंट वर्ड है, वाई तो आता नहीं है, सॉरी ये सारी गलत है। पर हमें पता है एज अ ह्यूमन कि गोवा सही है। तो बेसिकली ऐसे ही होता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को ट्रेन करना पड़ता है या फिर बताना पड़ता है कि आफ्टर दिस वर्ड्स उसका सही आंसर होगा गोवा, बिकॉज इट्स अ सिटी इन गोवा। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, एक प्रोग्रामर मैनुअली उन्हें ट्रेन करता है। इसमें दो टाइप के ट्रेनिंग भी आते हैं। मैनुअली फाइन ट्यूनिंग होता है और एक एआई खुद से सीखता है और खुद से रेक्टिफाई करता है। जब आप फीडबैक देते हो उसे, वो चीज़ से भी वो सीख सकता है, पर मोस्ट ऑफ द फाइन ट्यूनिंग मैनुअली ही होता है। प्रोग्रामर क्या करेगा, तो दीज वर्ड्स गोवा को ज़्यादा वेटेज देगा। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो 100% वेटेज गोवा को दिया हुआ है। तो एलएलएम को पता चल जाता है कि आफ्टर दीज वर्ड लाइक पेंजिम, ईज, अ, सिटी, इन, ओके, तो यहाँ पे ये पेंजिम को पकड़ेगा, सिटी को पकड़ेगा और इन ये सारी चीज़ें को पकड़ेगा। उसके बाद उसको पता चलेगा कि यस, गोवा इज़ द करेक्ट आंसर। उसको ट्रेन वैसे किया गया है। तो आप सोचोगे कि यार इतना सारा 45 TB का डेटा ऐसे ट्रेन किया जाता है, इतने सारे प्रोग्रामर्स चाहिए होंगे इस काम के लिए। यहाँ पे एक टेक्निक काम आता है कॉल्ड बैक प्रोपगेशन। इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक डेमो टेक्स्ट दिया जाता है ताकि लार्ज लैंग्वेज मॉडल पैरामीटर्स और ट्रांसफॉर्मर्स की मदद से प्रिडिक्ट कर पाए कि नेक्स्ट वर्ड क्या आता है। यहाँ पे इतने सारे वर्ड्स उसके सामने आते हैं, लाइक रेस भी आता है, कार भी आता है, डोंकी भी आता है, कैट, जो भी वर्ड्स पॉसिबल है वो सारे के सारे आते हैं। पर यहाँ पे देखा जाता है कि वो रेस सिलेक्ट करता है नहीं करता है, बिकॉज
ओरिजिनल टेक्स्ट क्या है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो ये ओरिजिनल है। अगर ये यहाँ पे रेस कर देता है तो इसका मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल ट्रेनिंग में सही उतर गया। अगर ये यहाँ पे गलत बोल देता है तो प्रोग्रामर यहाँ पे क्या करता है, उसके पैरामीटर्स में रेस को ज़्यादा परसेंटेज देता है। इन बेसिक टर्म्स वो कहता है कि इसका सही आंसर रेस है। आप सोचोगे कि ये कहाँ पे मदद करता है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स कैन बी वेरी गुड फॉर बिजनेसेस, जहाँ पे वो उनके बिजनेस के कस्टमर्स को केटर कर सकता है। एंड बिकॉज ऑफ सो मच डेटा, लार्ज लैंग्वेज मॉडल चैटबॉट कैन केटर टू एनी बिजनेसेस, क्योंकि डेटा ही इतना है, नॉलेज ही इतना है कि वो हर एक प्रॉब्लम की सॉल्यूशन दे सकता है। उसके बाद आता है कंटेंट क्रिएटर्स। यू कैन मेक स्क्रिप्ट्स फ्रॉम लार्ज लैंग्वेज मॉडल बिकॉज डेटा ही इतना है कि आप आराम से स्क्रिप्ट्स बना सकते हो। यू कैन मेक स्टोरी बोर्ड, यू कैन राइट कैमरा एंगल्स, वो सारे के सारे आपको लार्ज लैंग्वेज मॉडल करके दे सकता है। उसके बाद वो केटर कर सकता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लोगों को। अगर मान के चलो कि आपके कोड में कोई एरर है और आपको पता नहीं चल रहा कि एरर कहाँ पे है, आप एक रीप्रॉम्प्ट अगेन अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल को दे सकते हो और उसे कह सकते हो कि जो भी प्रॉब्लम है उसको रेक्टिफाई करो और सॉल्व करो, बिकॉज एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सोल्यूशन। और वो सोल्यूशन हमेशा से इंटरनेट पे रहा है, सिर्फ एलएलएम ने क्या किया है, उसको स्ट्रक्चर्ड वे में अपने यूज़र को दे रहा है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, और ऐसे ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स काम करते हैं। सो अगर कोई आपको पूछे कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल कैसे काम करता है, तो बताना इट्स ऑल अबाउट प्रिडिक्टिंग द नेक्स्ट वर्ड स्मार्टली। Okay, so thank you.